फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएमसी मध्य प्रदेश में। और आज जो चैप्टर लेकर आई हूँ उसका नाम है केवल सच्ची इच्छाएं ही परिवर्तन लाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं विस्पी ऋतु यहाँ क्या बता रहे हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रेम और करुणा की खान है। वे सर्वोच्च और पूर्ण न्यायाधीश हैं। वे चाहते हैं कि प्रत्येक आत्मा ऊंचे स्तर पर प्रगति करे, इसलिए उनके पास कई सहायक होते हैं जो पापियों और बुरी आत्माओं की मदद करते हैं। उनके सहायक उन्हीं की तरह दयालु और प्रेम से भरे होते हैं। अब मान लीजिए कोई बुरी आत्मा उच्चतर स्तर की ओर बढ़ना चाहती है, लेकिन उसके अंदर सुधरने की इच्छा नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा? वह आत्मा उसी स्तर पर पड़ी रहेगी जिस पर वह है। वह कभी प्रगति नहीं करेगी, क्योंकि उसमें अपनी बुराइयों को सुधारने की इच्छा ही नहीं। आपकी अपनी सच्ची इच्छा शक्ति चमत्कार करती है। आप अपने आप से कह सकते हैं, मुझ में ज़बरदस्त इच्छा शक्ति है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं प्रगति कर रहा हूँ। अपने बारे में सोचिए और अपने आप से पूछिए, क्या खुद को बदलने की मुझ में सच्ची इच्छा है, या मैं बस यूं ही सुधरने का ढोंग कर रहा हूँ। सच्ची इच्छा और केवल मन को बहलाने और दिलासा देने वाली इच्छा में बहुत बड़ा अंतर है। खुद अपना विश्लेषण करने से इस बात की पूरी संभावना बनती है कि आपको समझ में आ जाए कि दोनों में कौन सी इच्छा आपकी वास्तविक भावनाएं हैं। यदि आप सचमुच ही अपने आप को बदलना चाहते हैं तो यकीनन आप खुद को धोखा देना बंद करेंगे और सच्ची भावनाओं के साथ बदलने की कोशिश करेंगे। इन दिनों अच्छे लोग कम हैं और बुरे अधिक, इसलिए हर अच्छी आत्मा का ये कर्तव्य बनता है कि वे बुरी आत्मा को सुधारने की कोशिश करे। लेकिन कोई मनुष्य किसी दूसरे को बाध्य नहीं कर सकता। ये भावना तो खुद अपने ही अंदर से उठनी चाहिए। बुरी आत्मा चाहे सैकड़ों बार ये क्यों ना कहे कि हाँ मुझे बदलना है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं। हमारी दी हुई सलाह और मार्गदर्शन से भी कोई मदद नहीं होगी। केवल आप में ही वह शक्ति है जिससे आप खुद को गलत रास्ते से अच्छे रास्ते की ओर ला सकें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जीवात्मा जगत से आपके लिए कितनी कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर भी आपको आपके बुरे रास्ते से नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि उन्हें तो आपके मार्गदर्शन के लिए पहले ही एक अवचेतन मन दे रखा है। इसलिए ईश्वर इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। यदि आप गलत हैं तो निश्चित रूप से आपका अवचेतन मन आपको सजा देगा और आप उसी निम्न स्तर पर तब तक रहेंगे जब तक आप प्रगति करने के लिए सच्चे रूप से मेहनत ना करें। प्रगति करने का केवल एक ही रास्ता है और वह है सच्चे मन से खुद को सुधारना। कोई भी अन्य तरीका, प्रार्थना या ईश्वर की कोई विनतियाँ आपकी मदद नहीं कर सकती जब तक कि आपके अंदर सच्ची इच्छा शक्ति ना पैदा हो। तो जितनी जल्द हो सके शुरुआत कीजिए, वरना कहीं देर ना हो जाए। कैसा लगा आप आज का चैप्टर ज़रूर बताइएगा। हमेशा की तरह बोलूँगी, ध्यान करते रहिए। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी हर समस्या से बाहर निकालता है। थैंक यू सो मच।